सबसे पहले तो बात करेंगे एक और जो नया मुद्दा यहाँ पर शुरू हो चुका है कि शायद बांग्लादेश जो है वापस आ सकती है T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान बाहर हो जाती है तो। यानी जो चीज पाकिस्तान करना चाह रही थी कि जी हम तो जो है बांग्लादेश को कहीं ना कहीं हाइप कर देंगे, वो यहाँ पे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और हम आराम से जो है टूर्नामेंट को खेल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू हो गया है कि जी हम बताएंगे फ्राइडे को, अभी तो हमारी मीटिंग हुई है, देखते हैं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या फिर इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर देंगे। 36 इनके ड्रामे हैं, रोज रोज इनके बारे में बात करके हमारा खुद का भी बहुत मूड खराब हो गया। बट अब जो अपडेट आई है उसके अनुसार काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बांग्लादेश जो है वापसी कर ले T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान बाहर हो जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनाकर रखी है। एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाए तो दिखा दीजिएगा। और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है बाहर हो जाए टूर्नामेंट से और बांग्लादेश की वापसी हो जाए और पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो है बेइज्जती हो जाए। एक एक करके बताइए आप। कुशाग्र जी आप शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान रहे, क्योंकि हम सब इंडिया और पाकिस्तान के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। इसलिए नहीं कि वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है या अच्छा एक वॉर होती है उनके बीच में, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो डोमिनेंस है अगेंस्ट पाकिस्तान वो हम देखना चाहते हैं फिर से। पर अगर आप वैसे देखेंगे एथिकल टर्म्स में तो पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा होता है तो वो उनकी खुद की करनी है, क्योंकि आपने पहले बांग्लादेश को कई चीजें करके उनको ये बोला कि हम आपके भाई हैं, फिर पीछे से आपने उनको बैक स्टैप किया एक तरह से, उससे बांग्लादेश बाहर हो गई। और बांग्लादेश के इंडिया से रिलेशंस अच्छे थे, आपने एक तरह से जैसे आपके रिलेशंस है ना भारत के, वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के कर दिए। तो अगर उस सेंस में देखें तो पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए तो आई थिंक ये ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, बट अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें तो इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए 100%। और जूही जी आप? देखिए, मुझे यही लगता है यार कि पहले आप एक बार रिपोर्ट, हाँ जी, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर सबसे उनकी टिप्पणी भी ले लेंगे। बांग्लादेश इन, पाकिस्तान आउट। Bangladesh reportedly remain on standby as Pakistan's T20 World Cup participation remains uncertain। यानी जो रिपोर्ट इतने टाइम से आ रही है कि पाकिस्तान चाह रहा है बॉयकॉट करना, कि हम बॉयकॉट कर देंगे मैचेस या फिर इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश को बाहर किया है हम भी बाहर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन अनसर्टन है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो है बांग्लादेश की एंट्री हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान बाहर हो जाएगी। इफ पाकिस्तान पुल आउट, बांग्लादेश वुड रिप्लेस देम इन ग्रुप ए एंड will play all their matches in Sri Lanka as requested earlier by the BCB। यानी पहली बात तो पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है फिक्स्ड है कि श्रीलंका में ही होने वाले हैं। तो अगर पाकिस्तान बाहर होती है और उनको बांग्लादेश रिप्लेस कर लेती है तो बांग्लादेश की जो डिमांड थी कि श्रीलंका में हमारे मैचेस रखे जाए वो भी पूरी हो जाएगी और वो वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में अगर हम आपको मोटा मोटा बताएं तो यही है कि बांग्लादेश अभी भी जो है वर्ल्ड कप 2026 के स्टैंड बाई पे है। और अगर पाकिस्तान बाहर होती है तो बांग्लादेश ग्रुप ए में पाकिस्तान को जो है रिप्लेस कर लेगी, पाकिस्तान की जगह पर खेलेगी और उनके सारे मैचेस जो वो डिमांड कर रहे थे अभी तक, जिसके कारण वो बाहर हुए हैं, उनके सारे मैचेस जो है श्रीलंका में ही रखे जाएंगे। तो जो उनकी डिमांड थी वो भी पूरी हो जाएगी और T20 वर्ल्ड कप में जो है उनकी वापसी भी हो जाएगी। तो जो ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये देख सकती हैं कि जो गड्ढा पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खोद रहा था वो उसमें खुद ही गिर गए हैं और अब उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अभी लॉसेस भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे कि अगर पुल आउट करते तो लॉसेस कितने होने वाले हैं। ओवरऑल उनकी इकोनॉमी पे, उनके क्रिकेट पे तो बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला है अगर वो बाहर होते हैं तो। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो चांसेस है ना कि बांग्लादेश वापस आ सकती है, वो चांसेस मेरे हिसाब से तो मतलब निल है। क्योंकि आप बांग्लादेश को क्यों लेकर आएंगे जब आपने उनको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया, स्कॉटलैंड को आप ला चुके, तो आप बांग्लादेश को नहीं लाएंगे। और स्टिल जब यहाँ पर ये बात आ रही है कि पाकिस्तान को वहां पर रिप्लेस करेगी, तो यार पाकिस्तानियों ने कल आप लोगों को हिंट दे दिया है। जिस तरीके की वहां पे मोहसिन नकवी और उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई थी, उससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। ठीक है, बात पूरी तरीके से जो अभी तक भी बातें चल रही थी ना, वो कभी भी T20 वर्ल्ड कप को लेकर था ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान जो है इंडिया से खेलेगी या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि इंडिया से जी हम बायकॉट कर देंगे। देखिए, इंडिया से बायकॉट करने का उनका रीजन सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने शायद हाल फिलहाल के हमारे मैचेस देख लिए हैं। ठीक है, और अभी जो वो एक हफ्ते का टाइम मांगा गया है, जो फ्राइडे या ऑन मंडे ये बोल रहे हैं कि वो रिपोर्ट लाएंगे जी, जहां पर हम टेबल पे सारे ऑप्शंस रखेंगे, उसके बाद हम ये चूज करेंगे या फिर हम ये जानेंगे कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, और जितना भी हम चाहेंगे वो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के हित में फैसला लें।
जी। तो यहाँ पर ना एक चीज पूरी तरीके से क्लियर है कि पाकिस्तान तो देखो आएगी, भले वो ड्रामे करेगी, आपको हर चीज याद होगी। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नाटक किया गया था, फिर जब वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी पहुंच गए तो वहां पर आई गेस निशांत, वो कौन सा मैच था जहां पर बोले थे कि ये जब तक वो कोच थे कि कोई शायद अंपायर थे, जहाँ पे उन्होंने बोला था नहीं आए थे, जो बसें आ गई थी एशिया हाँ, वहां पे कुछ उनका जब लफड़ा हुआ था तो वहां पे बोले कि नहीं आएंगे और शाम तक वो आ गए थे मैच खेलने के लिए। तो आप लगातार जिस तरीके से पाकिस्तानी हरकत करते हैं ना, वो इस बार भी ऐसा ही कुछ है। और इस बार भी जो थोड़ी हाइप बन रही है, थोड़ा ये दिखाया जा रहा है कि यार पाकिस्तान जो है, मैं पाकिस्तान बोल रही थी वो आप सही बोल रहे थे। नहीं यार, मतलब गलती से निकल ठीक गया है। था। तो निशांत, आपको क्या लगता है, मतलब देखिए रिपोर्ट्स तो काफी टाइम से सर्कुलेट हो ही रही है, तो अगर इन बेवकूफों को डिसीजन फ्राइडे या मंडे को लेना था तो इन्होंने पहले ड्रामा किया क्यों, और इस ड्रामे से इनका फायदा क्या हुआ है? फिर अगर इनको ड्रामा करना ही था तो ये अभी अभी जो है, जो भी चीजें हुई है मीटिंग में, जो भी हुआ है बता देते। अब इसको ये एक्सटेंड कर रहे हैं, बिना वजह खींच रहे हैं। कुछ ही दिन है वर्ल्ड कप में, तो आपको क्या लगता है इनको ये सब पहले करके क्या मिल गया है इसमें? इसमें सिनेरियो ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड में उनके जितने भी लोग हैं उन्हें सबको पता है रिपोर्टेडली कि वो, उन्हें पता है अगर वर्ल्ड कप मिस आउट करने की हिम्मत भी कर देना तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा। पर मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की जो सरकार है, वहां पे जो स्टांस उनका ये है कि भाई कोशिश करके वर्ल्ड कप मत खेलो, ये जो रिपोर्टेडली बताया गया। और फिर उसके रिप्लाई में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उन्हें बताया भाई अगर हमने ये किया ना तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें ये करके खत्म कर देगी। अब उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने, अब जो भी उनके मीटिंग हुए, जहाँ पे भी उनकी बातचीत हुई, उसमें रिपोर्टेडली यही आ रहा है कि वो कुछ ड्रामेबाजी करेंगे। और जो ये रिपोर्ट चलाई जा रही है ना, ये सब माहौल बनाने वाली बात है। और ये कल भी हमने 2-3 रिपोर्ट डिस्कस की थी, वो सारी पाकिस्तान से आई थी। और अब जो भी रिपोर्ट आ रही है वो सब पाकिस्तानी लिख रहे हैं। हाँ। और वो भी जो उनकी मीडिया लिख रही है वो भी पोस्ट कराया जाता है। हम सभी को पता है किस तरीके से वहां पे चीजें चलती है। और प्लान अब इनका यही है कि बांग्लादेश को दिखा देंगे जी हमें 2 मेल करें, हमने आईसीसी से मीटिंग करी और हमने जो है धमकी भी दे दी, हम आर्म बैंड्स पहनेंगे, हम आपको डेडिकेट करेंगे, किसी प्रेजेंटेशन वगैरह में ऐसी बदतमीजी करेंगे कि प्रेजेंटेशन में आके बोल गए वी डेडिकेट दिस विन टू आवर ब्रदर्स इन बांग्लादेश। ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जीत तो पाते नहीं, नमीबिया वगैरह को हराएंगे। बट रही बात जो आपने कहा कि ये जो स्लाइड है, जो रिपोर्ट आज आई है कि बांग्लादेश इन पाकिस्तान आउट, अब इस सिनेरियो में मुझे बहुत अनलाइकली लगता है। अच्छा। ऑल्दो पॉसिबल है, क्योंकि बांग्लादेश की डिमांड थी हुई थी हमें अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। आईसीसी ने श्रीलंका को 20 मैचेस दिए थे इस वर्ल्ड कप के, और शायद 35 मैचेस इंडिया को दिए थे, 55 टोटल खेलने हैं। तो अगर बांग्लादेश के मैच भी आप इधर करते तो इधर बढ़ जाते, इंडिया वाले कम हो जाते। तो उन्होंने कहा था भाई यही रहेंगे, अगर यहाँ पे कुछ स्विच हो सकता है हो जाए। और एक ही टीम थी स्विच करने वाली, पाकिस्तान। अब ये चीज अगर हो, और वो भी उसके बाद जब आपने ऑफिशियली ट्वीट करके बोला स्कॉटलैंड रिप्लेसेस बांग्लादेश, बांग्लादेश आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, तो दैट मींस दे आर ऑफिशियली आउट और अब कमबैक नहीं होगा यहाँ से। तो रितु जी, जैसे अभी रिपोर्ट भी आई है और निशांत और जूही ने भी अपनी टिप्पणी दी है इस बात पे, तो अभी पाकिस्तान जो ड्रामा कर रहा है लगातार कि हम बॉयकॉट करेंगे, पीसीबी ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है, बट अभी ड्रामा तो चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आईसीसी ये सारा ड्रामा देख के पीसीबी से बातचीत करके उनको बाहर कर दे और बांग्लादेश को ले आए, या फिर आपको भी इनकी तरह चांसेस कमी लग रहे हैं? देखिए, ऑफ कोर्स बांग्लादेश सबसे पहले उन्होंने खुद ही कैंसिल किया अपना, उन्होंने खुद ही ऑप्ट आउट किया कि हम नहीं खेलेंगे आउट ऑफ देयर रीजंस, नॉनसेंस रीजंस जो मैं बोलूंगी। तो फर्स्टली बांग्लादेश खुद ही आना नहीं चाहता था, आईसीसी ने उनको मेल करके नहीं बोला कि आप तो श्रीलंका में मैचेस हो जाएंगे नहीं, आप वर्ल्ड कप मत खेलो। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने खुद ही क्रिएट की ये सिचुएशन कि हम आपको बैंड पहन के आएंगे, आपको डेडिकेट कर देंगे। तो फर्स्टली तो उसमें पाकिस्तान को आप निकाल सकते हैं, आई एम इन फेवर ऑफ दैट, बट आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जाएगा तो बांग्लादेश ही आएगा। ये मेरे को बार बार ये चीज लग रही है कि अगर पाकिस्तान जाएगा अभी ना, तो जो इन्होंने बोली थी 22वीं टीम रेडी कर लो, तो उसके पापुआ न्यू गिनी और युगांडा जहाँ से ये आते हैं, तो ऐसे जैसे जो टीमें होंगी वो आप अभी मैं क्यों यार, अरे नहीं, आपने मेरे पे बात करी ना, तो मैं ये बोल रहा था कि युगांडा जो है वो बांग्लादेश को हरा सकती थी, तो युगांडा बेटर टीम है इस टाइम। तो मेरे को वही लगता है कि ये जो मतलब ये फालतू की रिपोर्ट्स हैं यार, ये मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि फालतू है तो डिस्कशन ना हो। नहीं तो बिल्कुल हो यार, क्यों डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे भाई? अब इन लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई है तो हम डिस्कशन ऑब्वियसली हम सब अपनी अपनी राय रखेंगे। जहाँ पर आपको भी लगा कि नहीं आएगी, मुझे भी लगा, ऋतु जी को भी लगा, इनको भी लगा, नहीं, मैं तो कह रहा हूं आएगी।
बोला ही नहीं अच्छा, है। आपको लग रहा है मेरे को मतलब अगर आप लग सकता है। मतलब मैं कह रहा था आ जाएगी, पर अगर आप वैसे देखोगे तो यार ये आईसीसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है बिल्कुल कि यार, आपने एक किसी बार को मना निकाल कर दिया और दिया आप तो- आ गए, तो फिर सब लोग वर्ल्ड कप से पहले आगे वाले टूर्नामेंट से पहले करेंगे कि ना थोड़ा सा अटेंशन सीख करते हैं और टूर्नामेंट से जस्ट पहले मना कर देंगे फिर आ जाएंगे। आईसीसी की आप जो बात कर रहे हैं ना, जो अभी ये दोनों भाई ड्रामा कर रहे हैं, वैसे भी बेइज्जती तो इनकी तो हो ही रही है, बेइज्जती वो बात तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी पे भी दबाव आ ही रहा है, क्योंकि अब देखिए पहले बांग्लादेश ने ड्रामा किया, बाहर हो गए, अब पाकिस्तान का ड्रामा शुरू हो गया है। अब आप ये सोचिए हर दूसरे टूर्नामेंट से पहले अगर ये 2-3 टुच्चे देश ड्रामा करना शुरू कर दे कि हम नहीं आएंगे, यहाँ कर दो हमारे मैचेस, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम वहां नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी के लिए प्रॉब्लम है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आईसीसी को भी ये देखना है कि आगे भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, उस टाइम पे किसी और टीम की हिम्मत ना हो ऐसा कुछ करने की, तो बेटर ये कि अभी सबक सिखा दिया जाए और चीज खत्म कर दी जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस चीज को खींचोगे, यार जनवरी के शुरू से शुरू हुआ है ये ड्रामा, जब हम एशेस कवर कर रहे थे उस टाइम से ये ड्रामा शुरू हुआ है, जनवरी खत्म होने वाला है, फेब के 7 तारीख से आपके मैचेस शुरू होने वाले हैं, ये अब टाइम नहीं बचा है इन सबका। ऑनेस्टली आईसीसी को अपने साइड से ये चीज देखनी है कि कितनी जल्दी ये मुद्दा खत्म हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज उनको ये मेक श्योर करना कि आगे जाके किसी की हिम्मत ना हो ये करने की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ठीक है, देखिए एक तमीज होती, तरीका होता है कि आप बैठ के बात करें दूसरी टीम से, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो आईसीसी को करना पड़ेगा, उन्होंने किया भी, लेकिन उसके बाद भी अगर इतने ड्रामे चल रहे तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को लाना चाहिए या फिर दोनों के धक्के मार के मतलब बांग्लादेश तो बाहर ही है, इनको भी धक्के मार के बाहर निकालो, कोई और टीम ले आओ। किससे पूछा आपने? नहीं मतलब आप सो रहे हैं क्या? नहीं वो अरे वो अपना कंप्लीट कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे वो। बाकी हाँ, बांग्लादेश की इतनी बात होगी कि अब सोने का ही मन करता है। बाकी ये है कि भाई मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स दोनों ही वर्ल्ड कप के टाइम पे सोने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो खेलेंगे नहीं वर्ल्ड कप। बाकी हाँ, मेरे हिसाब से ये वाली बात ठीक है कि यार एक एथिक होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अगर आप उसकी बात करोगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान को सबक की बात तो एक अलग बात है, वो तो अपने आप ही हो जाता है, बट एटलीस्ट उनको एक बताना सबको कि ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी टीम्स है, और भी टीम्स है, हो सकता है अफगानिस्तान का भी ऐसा कर दे, और हो सकता है कोई और टीम ऐसा कर दे, कोई जिम्बाब्वे कर दे कि भाई बड़ी टीम कर दो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, फिर क्या करोगे? वो मतलब इसलिए वो बड़ी टीम है क्योंकि वो नहीं करता ऐसा काम। बट हाँ, हो सकता है कि अफगानिस्तान और आईसीसी के पास इस टाइम पे लाखों काम होंगे, आप वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहे हो और 15 दिन पहले इतनी सारी चीजें हो रही है, और इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अच्छा कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि ध्यान ही प्लेयर्स को भी इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करेंगे कब आप कब भारत आएंगे? फिर वीजा डिलेज तो ऑलरेडी हो ही रहे थे, पहले ही हो रहे थे, तो बड़ी सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि दोनों ही टीम्स ऑनेस्टली आनी भी चाहिए, मतलब ऐसी चीजों के बाद। अगर पाकिस्तान ऐसा करती है, और पहली बात बांग्लादेश ने तो पुल आउट हुई, ठीक है, बांग्लादेश की तो बात थी, पाकिस्तान जबरदस्ती पुल आउट होने वाली बात है, जैसे ऋतु जी भी बोल रही थी। ये आप देखिएगा आखिरी में वही मुद्दा आएगा, ये जो फ्राइडे और मंडे को जो अपनी मीटिंग कर आएंगे ना, उसमें यही चीज आएगी, देखो कि जो है इंडिया के जो हम मैचेस हैं, जो इंडिया के साथ हम 15 फरवरी को मैच खेल रहे हैं, वो बायकॉट करेंगे, और अगर ये बायकॉट का नाटक आया वापस से, मैं आपको लॉस बताऊंगी ना कितना हो रहा है। आईसीसी जो उन्हें चपेट लगाएगी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया है ना पाकिस्तानी को, तो जो अब आएगा ना रिपोर्ट, वो बहुत साफ और सुथरी रिपोर्ट आएगी और बहुत सच्चाई भरी रिपोर्ट आएगी, जिसको देखते हुए अब T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो सकता है। नहीं, अब हम होप करते हैं कि ड्रामा जो है देखिए जल्द से जल्द बांग्लादेश तो ऑफ कोर्स आउट हो ही चुका है वर्ल्ड कप से। रही बात पाकिस्तान की, जितना ये लोग ड्रामे फैला रहे हैं ना, तो आईसीसी को रखना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे आर मच बेटर टीम, वो तो जिनको ठीक है, वो आना लेकिन चाहिए, लेकिन अब प्रोसेस होगा ना, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बांग्लादेश के केस में क्या था, उन्होंने डिमांड की थी, डिमांड पे वो अड़े रहे, आपने रिजेक्ट करके भाई अब आना नहीं चाहते, ठीक है, गुड बाय। पाकिस्तान को डिमांड नहीं है, वो तो कह रहे हैं जी आपने हमें सब दे दिया, हमारी मर्जी का, अब हमारा मन होगा तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। उनका जो भी ड्रामेबाजी है करने दीजिए इनको। हार्डली 15 दिन बचे हैं, 15 दिन भी नहीं बचे अब तो। बात बस अब यही होप करते हैं कि ड्रामा जो है मैं जल्द आपको से बता जल्द रहा खत्म हूँ, हो ये यार, सारी थक चुके हैं ड्रामेबाजी हम इनकी भी। चलने वाली है, ये वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। अरे सबको ये पता डर है, सकते हैं इंडिया वाले मैच से, और इन्हें पता है कि हारने पे ज्यादा बेइज्जती है, इससे बढ़िया 2 पॉइंट वैसे तो ले एक लो, सेकंड, बिना खेले। अगर हार रहे हैं तो नया क्या हो रहा है? अरे तो उनको नहीं डाइजेस्ट होगा ना दोबारा से हारना, बात ये है ना। रोज ही तो हारते हो यार हार तुम। गए, विमेंस वर्ल्ड कप हार गए, दुनिया में जहां वो देखिए खेले उनके हमसे लिए highest ईशान जी, level पे देखिए हारी उनके लिए है। कोई नई बात नहीं है, वो शायद ये देखते हैं कि हम कितने रन या कितने विकेटों से हार रहे हैं, वो उनके लिए ह्यूमिलेशन हो सकती है, हार का वो ह्यूमिलेशन मानना छोड़ चुके हैं वो। खैर देखते हैं ये ड्रामा कब खत्म होता है। वैसे तो बहुत बड़ी बात है कि आप इंडियन टीम के साथ खेल रहे हो, आप जिसका मुकाबला करने आप लायक भी नहीं हो, आपको खिलाया जा रहा है, ऊपर से भी ड्रामेबाजी भी अलग कर देते हो, क्या सेंस है इस बात का? अरे